नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भिक्षु देवदत्त भिक्षु तो बन गया, लेकिन उसके सोच, उसके विचार, उसके कर्म एक राजकुमार की ही भांति है। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह चाहता था समय संबुद्ध का स्थान प्राप्त करना, बल्कि वह उससे ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहता था। वो चाहता था समय संबुद्ध शाक्य मुनि उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, जिससे भिक्षु संघ की कमान उसके हाथों में आ जाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु प्रथम का पद हमने किसी से न लिया है, न किसी ने हमको दिया है। ये पद को हम कैसे किसी को दे सकते हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर वह बहुत ही निराश और हताश हुआ और समझने लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। घी निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। तो वह बुद्ध को ही रास्ते से हटाने के लिए अनेक प्रयास करने लगा और राजा अजातशत्रु से मिलकर षड्यंत्र को करके उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। उसने कई प्रयास किया, लेकिन वह उसमें असफल रहा। कुछ और प्रयासों का वर्णन हम इस कथा में कहेंगे। एक बार प्रभु हिम रसाए, सहित समाज राजगिरियाए। पुष्कर चार रुचिर अमराई, जाए रमे बन नंदन पाई। एक बार सम्यक संबुद्ध हृदय से हर्षित होकर भिक्षुओं के साथ मगध के राजधानी राजगृह पधारे। वहाँ वे सुंदर मनोरम सरोवर वाले आम्र वन में विहार करने लगे। उनका खबर पाकर वहाँ मगध नरेश अजातशत्रु आया। भक्तिभाव से प्रणाम करके भिक्षु संघ को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जब वह जानकारी भिक्षु देवदत्त को मिली तो उसने रास्ते में ही मारने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। देवदत्त धत पाय हटाते, गौन राज निकेतन राज। पीलवान कह
भेटिय संगा, ताहि बहुत यश सौ प्रसंगा। वह रात को राजमहल गया, वहाँ एक पीड़वान से मिला और उससे कहा कि सम्राट हमारे मित्र हैं, तुम्हें मेरे प्रभाव को अच्छी तरह से जान लो। अगर मेरी मनोकामना पूरी कर रहे हो तो शीघ्र ही तुम्हें अच्छा धन मिल जाएगा, ऊंचा पद मिल जाएगा। होते प्रभात पहुँची गज सारा, दीनो नीलगिरी कछुबारा। जो इत होए सुरा मन चाही, पुनि छकिपाल करायो चाही। सवेरा होते ही गजसारा से पहुंचकर नीलगढ़ हाथी को कुछ खाना देना, फिर उनकी मनपसंद शराब को पिला देना। जब शाक मुनि भिक्षु संग सहित भोजन करने राजमहल आवे तो तब मदमस्त हाथी को रास्ते में छोड़ देना। अग्र दिवस सहती मन हेतु, चले तथागत राजनिकेतु। चलहि महामुनि आगहि आगे, भिक्षु आनंद चलहि पछलागे। बोलित सारे सुहन पुनि दो, पुनि कर्मबद्ध चलती सबको। करहि न बात समन फिर नाचित नीचे, चलहि सब राज सदन न किचाए। अगले दिन शाक मुनि बुद्ध समयक समुद्र भिक्षुओं को साथ लेकर भोजन करने के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। शाक मुनि बुद्ध आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे आनंद, सारिपुत्र, महामोगलान आदि भिक्षुगण थे। सभी भिक्षु कर्मबद्ध होकर एक पंक्ति में चल रहे थे। भिक्षु आपस में कोई बात भी नहीं कर रहे थे, वे सभी नीचे सिर झुकाए चलते जा रहे थे। इस बार चलते हुए वे राजमहल के पास पहुंच गए। सिंह द्वार मुनि स्वागत हेतु, मुक्ति कपाट हिलोरत केतु। तब ही अचानक चिघारत चंडा, टूट परो गज राज प्रचंडा। राजमहल का सिंह द्वार शाक मुनि बुद्ध के स्वागत के लिए अपने कपाटों को खोलकर अपने ध्वज को लहरा रहा था। अचानक उसी समय जोर से चिघारता हुआ एक प्रचंड गजराज हाथी वहाँ रास्ते में आ गया। सहसे सशंक श्रमन सब हो, ठाढ़े मान चित्र पलक पर काढ़े। बिच्छू आनंद मैं बढ़ आगू, प्रभु हित प्राण समय पे हूँ नागू।
आशंका से सहम कर सब भिक्षु जहाँ थे कहाँ थे वहीं खड़े हो गए, इस पार जड़ हो गए, मानो किसी चित्र फलक पर खींचे हुए चित्र हो। तब भिक्षु आनंद आगे आकर उन्होंने शाक्य मुनि बुद्ध को बचाने के लिए हाथी को अपने प्राण समर्पित करने के लिए संकल्प कर लिया। महासमर ने आनंद की बाह पकड़कर पीछे धकेल दिया। फिर वे स्वयं उस मतवाले हाथी के सामने आकर शांत चित्त से खड़े हो गए। मैत्री भाव सहज उरधारी, बोल उठे प्रभु नैन निहारी। करि मद पान भयहि यस बावरा, मूढ़ अकारण मारन डोरा। स्वाभाविक मैत्री भाव को हृदय में धारण करके शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध उसकी आंखों को देते हुए, उसकी आंखों में आंख मिलाते हुए खड़े हो गए और कहा, अरे मूर्ख, तू शराब पीकर ऐसा बावला हो गया कि अकारण ही मुझे मारने दौड़ पड़ा। तुम तो अपने सत्य मित्र को नहीं पहचानता, अपना लाभान भी नहीं जानता। मेरा तो जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। होश में आकर विवेक धारण करो। बुद्ध वचन सुन रुद्र विवेकी, बैठ गयूं मारित्यहुं टेकी। प्रभु पद धीर धरहि हिर मुंडा, लौट गयूं मत मान विटंडा। शाक्य मुनि बुद्ध के वचन को सुनकर, उनके शरीर के आकर्षण को देखकर वह हाथी विवेकशील होकर रुक गया और घुटने टेक कर उनके सामने पृथ्वी पर बैठ गया। अपने सूंड से शाक्य मुनि बुद्ध के चरणों को धूल अपने माथे पर लगा लिया। फिर वह बुद्धिमान हाथी वापस लौट गया। अंतिम दाम गयो यह खाली, क्रुद्ध भयो पट बद्ध कुचाली। चमत्कार सुन विस्मित राजा, आज मिले दर सहित समाजा। इस प्रकार उन्नन का अंतिम दाम भी खाली चला गया। देवदत्त निराश हो गया। हड़ताल बंद हो जाने के कारण कुचाली देवदत्त बहुत क्रोधित हो गया। यह चमत्कार सुनकर राजा भी चकित हो गए। वह सम्यक संबुद्ध की अगवानी करते हुए राजसमाज सहित दरवाजे पर आकर उनका अभिनंदन करने लगे। भिक्षु संघ प्रमुख सहित सभी भिक्षुओं ने राजमहल में जाकर भोजन किया। सम्यक संबुद्ध ने संक्षिप्त उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा अजातशत्रु का अज्ञान नष्ट हो गया। वे अपने महल में गए
पीलवान को बुलाकर पूछा कि पूछत भेद बतायसी गूढ़ा, कह निप डांट निपट तय मूढ़ा, सो कहीं दे ते मत मूढ़ा, मुँह पर दे चढ़ाए गयो दूल्हा। राजा के पूछते ही उसने गुप्त भेद को बता दिया। तब राजा ने उससे हटाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। अगर वह कह दे, यानी देवदत्त कह दे कि तुम मेरे ऊपर हाथी चढ़ा दे, तो तुम चढ़ा देगा। राजा पीलवान को दंड देकर उसे ऊंटपाल बना दिया। भिक्षु देवदत्त को सम्मान देना बंद कर दिया और उसे राजमहल में निरंतर आने जाने की छूट को समाप्त कर दिया। आम जनता भी नाराज हो गई। जहां जाता उसे अपमान झेलना पड़ता था। देवदत्त हराश निराश होकर इधर उधर पागलों की भांति घूमने लगता था। अंत में वह तथागत बुद्ध की शरण में आया। तथागत बुद्ध ने दीनहीन देवदत्त को क्षमा कर दिया। नमो।